गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक जाता। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित्य नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते हुए अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला, तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदे बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों ना रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए। इसीलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय किया। सीख: आलस का फल कभी न कभी मिल ही जाता है। सुंदरवन नामक वन में एक बार एक गधा घास खा रहा था। अचानक थोड़ी देर के बाद उसने एक भेड़िए को आते हुए देखा। भेड़िया को देख गधे ने लंगड़ा होने का नाटक किया। भेड़िया तो खाने के मन बना चुका था, मगर फिर भी जंगल के कानून के अनुसार घायल जानवर का शिकार नहीं हो सकता था। इसीलिए भेड़िए ने गधे से लंगड़ेपन का कारण पूछा। घबराए हुए गधे ने बोला कि मैं एक झाड़ी से होकर गुजर रहा था, तभी मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। फिर चालाक गधे ने भेड़िए से पैर का कांटा निकालने का अनुरोध किया। भेड़ियों को लगा कि गधा तो अब कहीं भाग कर नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने प्रस्ताव मान लिया। फिर गधे ने अपनी टांग उठाई और भेड़िया नीचे झुककर कांटे को निकालने लगा। तभी मौका पाके गधे ने भेड़िए के मुंह पर दे दुलत्ती मारी और भागते भागते बोला, भेड़िए तू कसाई है, कहीं का डॉक्टर नहीं। लात खा के भेड़िया धूल चाटने लगा और गधे ने वहां से दौड़ लगाकर अपनी जान जैसे तैसे बचाई। शिक्षा: मुसीबत से बचने के लिए बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य है। बच्चों,
हम आशा करते हैं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। यह छोटी छोटी अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ हमें बहुत सी शिक्षा देती हैं। यह कहानियाँ हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती हैं। छोटे बच्चों की कहानियाँ हर कोई इसीलिए तो सुनाता है कि हिंदी कहानियाँ अच्छी अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को दे।